प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी शादी किसकी सहायता से होने वाली है। आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। आपकी शादी करवाने में अहम भूमिका किसकी रहने वाली है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप बिल्कुल सरल तरीके से ये जान पाओगे कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। जानकारी दूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख लीजिए लगन कुंडली चार्ट को। इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपने एक चार्ट को देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जन्म कुंडली होनी चाहिए, तभी आप ये जानकारी समझ पाओगे। आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस प्रकार के चार्ट एक से अधिक मिलेंगे। आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपको मिलेगा, उस चार्ट को आप देखिए और उस चार्ट के सप्तम भाव को देखिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सप्तम भाव कौन सा होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर आपको 7 का अंक दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। अब आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि सप्तम भाव कौन सा है। दूसरी शर्त क्या रहेगी? सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो छोड़कर भाग गए तो बात अलग है। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो एक एक बात आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहां पर आप ये देखिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से 12 तक नंबर आपको मिल सकते हैं, इससे अलग तो मिलेगा नहीं। तो सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो यहां के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव बनेंगे। यदि 2 लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, यदि 2 लिखा है तो कौन बनेंगे? शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 4 लिखा है तो चंद्रमा बनेंगे। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव बनेंगे। यदि 6 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव बनेंगे। यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। और यदि 10 लिखा है तो शनि देव बनेंगे। और यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव बनेंगे। और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है वो कौन सा ग्रह बन रहा है। अब आपने ये देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से कहीं न कहीं तो जरूर आपको मिलेगा। तो आप ये देख लेना कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है वो जन्म कुंडली के कौन से खाने में बैठा हुआ है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी 1 नंबर में बैठा है, यानी पहले भाव में बैठा है। अब देखिए, आपको भाव याद रखना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है अब आपको, क्योंकि अब यहां पर आप देखिए, जहां पर 1 नंबर दिखाई पड़ रहा है ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, खाना नंबर पहला इसको बोला जाता है। अब यहां तो 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मेष लगन की कुंडली है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली का जो पहला भाव है वहां भी आपको 1 दिखाई पड़े। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि ये पहला भाव है। यदि सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव में जाकर बैठ जाए तो आपको ये मानना चाहिए कि आपकी जो शादी होने वाली है उसके लिए आप खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। शादी होने में आपकी खुद की अहम भूमिका रहने वाली है। आपके खुद के प्रयास से ही आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। यदि सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो यदि सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो हमें यह समझना चाहिए शादी के लिए जो रिश्ता आएगा उसमें अहम भूमिका
परिवार वालों की होगी, कुटुंब वालों की होगी। अब देखिए, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बराबर काम करेंगे, चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो, आपको इसी प्रकार से इसको समझना है। यदि सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो परिवार वाले जो लोग हैं, कुटुंबी जो हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनकी सहायता से आपकी शादी होने की संभावना बनेगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों का होता है, पड़ोसियों का होता है, तो आपकी शादी में जो अहम भूमिका रहने वाली है, आपके छोटे भाई बहनों की हो सकती है या फिर आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनकी सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। यदि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथा भाव माता का होता है, तो आप ये मानिए आपकी शादी के लिए जो अहम भूमिका है वो आपकी माता की रहने वाली है। आपकी माता की वजह से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। आपकी जो माता है उसकी जान पहचान में कोई भी लोग हो सकते हैं, उनकी सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, माफ कीजिएगा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, प्रेम का होता है। तो सप्तम का स्वामी जब पंचम में बैठ जाए तो ऐसे में जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय हो सकता है कि आपका किसी के साथ प्रेम हो जाए और वो प्रेम विवाह में बदल जाए। इसको आप लव मैरिज का नाम भी दे सकते हो, प्रेम विवाह का नाम भी दे सकते हो, ऐसा आपको समझना चाहिए। यदि सप्तम का स्वामी छठे भाव में आकर बैठ जाए, सप्तम का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव होता है मामा, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा। तो यदि सप्तम का स्वामी छठे में बैठा हुआ है तो आप ये मानिए आपकी शादी के लिए जो रिश्ता आने वाला है वो आपके मामा पक्ष से आ सकता है, बुआ, फूफा, मौसी, ये जो आपके रिश्तेदार हैं इनकी तरफ से, यानी शादी करवाने में इन लोगों की अहम भूमिका बन सकती है। आपको ऐसा समझना चाहिए। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो सप्तम भाव विवाह का होता है, पत्नी का होता है और साथ में व्यापार का भी होता है। तो यदि सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा हुआ है तो आप ये मानिए जहां पर आप काम कर रहे हो, कोई आपका व्यापार है वो काम कर रहे हो, तो व्यापार करते करते आपको कोई जीवन साथी मिल जाए या फिर आपका कोई पार्टनर है, उसकी सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ जाए, ऐसा आप समझ सकते हो। यदि जन्म कुंडली के सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है। तो ये सिचुएशन जिसकी जन्म कुंडली में बन जाती है तो वैवाहिक दृष्टिकोण से वो कुंडली काफी कमजोर हो जाती है और ऐसे बच्चों की एक से अधिक शादी होने की भी संभावना बन जाती है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में रिश्ता कहां से आएगा? आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो दवाखाना खोल रखा हो, जिसने दवाइयों का काम करता हो, तो ऐसे लोगों की सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आने की संभावना बन जाती है। यदि सप्तम का स्वामी जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो जो नवम भाव है वो धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है। तो हो सकता है कि आपकी शादी के लिए जो रिश्ता आए उसमें अहम भूमिका आपके पिता की हो सकती है। आपके पिता के कारण आपकी शादी का रिश्ता आ सकता है। जहां पर आपकी शादी होगी वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हो। यदि जन्म कुंडली के सप्तम का स्वामी दसम में जाकर बैठ जाए तो दसम भाव व्यापार का होता है, कैरियर, नौकरी, दसम भाव से ही इन चीजों का विचार होता है। तो हो सकता है कि जहां पर आप नौकरी करते हो या फिर अपना व्यापार कर रहे हो तो वहां से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ जाए। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो और कोई लड़की है वो भी उसी कंपनी में नौकरी कर रही है और नौकरी करते करते आप लोग मिल जाते हो और शादी कर लेते हो, या फिर आप कोई व्यापार कर रहे हो उसमें करते करते वहीं से कहीं ना कहीं से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसा आप समझ सकते हो। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा हुआ है तो एकादश भाव यानी 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है। तो आप ये मानिए यदि सप्तम का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपकी शादी के लिए जो रिश्ता आएगा
वो आपके बड़े बहन और भाई की सहायता से आ सकता है। आपकी शादी करवाने में जो अहम भूमिका रहने वाली है, जो मुख्य रोल रहने वाला है, वो आपके बड़े बहन भाई का रहने वाला है। आप ऐसा समझ सकते हो। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये मानिए आपकी शादी कहीं दूरी पर होने वाली है। 12वां भाव विदेश का, प्रदेश का, बहुत दूरी से रिश्ता आपका आ सकता है, या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो। मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो मेरा दूर का रिश्तेदार है, मतलब मेरा नजदीकी नहीं है, मेरे दूर का रिश्तेदार है। हमारी जो कुछ पीढ़ियां पहले थी उस समय हमारी रिश्तेदारी इन लोगों के साथ थी, तो कोई दूर का रिश्तेदार, उसकी सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आने की संभावना अधिक रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कहां से आ सकता है, वो कौन है जिसकी अहम भूमिका रहने वाली है आपकी शादी करवाने में। तो आपने यदि वीडियो यहां तक देख लिया है तो मेरा विश्वास है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और यदि अब भी नहीं आई हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, सारी चीजें आप बारीकी से समझ जाओगे। फिर भी यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, सटीकता से पूरी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो, और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर एक एक चीज बारीकी से आप मुझसे जान सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।